नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड टीच यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक डिसमील बराबर कितनी कड़ी स्क्वायर, फीट स्क्वायर, हाथ स्क्वायर, गज स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर होता है, सबके विषय पर बात करेंगे। अगर आप ज़मीन नापी अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आमीन से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि एक डिसमील जो ज़मीन होता है वो कितना बरकड़ी, कितना फीट स्क्वायर है ना, कितना हाथ स्क्वायर, कितना गज स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर, कितना इंच स्क्वायर होता है। हम लोग सिंपल सा बात जानते हैं कि 1000 कड़ी स्क्वायर, 1000 कड़ी स्क्वायर बराबर होता है एक डिसमील। 1000 कड़ी स्क्वायर बराबर एक डिसमील जमीन होता है। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, ठीक है, कि 1000 कड़ी स्क्वायर बराबर एक डिसमील कैसे हुआ। अगर 1000 कड़ी स्क्वायर से अगर अधिक आ जाएगा आपका ज़मीन का रकबा, मान ले के चलते हैं कि आपका ये प्लॉट है, ठीक है, आपका ये प्लॉट है, ये आपका जो चौड़ाई है मान के चलते हैं 220 कड़ी है। हम लोग यहाँ से यहाँ तक चेन लगाए तो और नापे तो ये 220 कड़ी हो गया। अब इसको हम नापे तो ये 420 कड़ी हो गया लंबाई। हम एक प्लॉट लिए, एक प्लॉट को नापने गए हैं मान के चलते हैं, तो आप इसका बीघा कट्ठा धूर में रकबा कैसे निकालिएगा। तो अगर आपका प्लॉट ये वाला 220 और ये वाला भी 220 है, ठीक है, ये भी 220 कड़ी है और ये 420 और ये भी 420 है, तो आपका ये आयत बन गया। क्या बन गया? आयत। ये जो खेत हो गया ये आयत हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर ये बराबर रहेगा तब ये सूत्र आपको लगाना है। अगर ये बराबर नहीं है, मान लीजिए ये 220 है, ये 320 है, ये 420, ये कुछ अलग अलग है, डिफरेंट, तो आपका ये सूत्र नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको कोई दूसरा सूत्र हम बताने वाले हैं अगले वीडियो पर। आप इस वीडियो पर बने रहें, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं इस ज़मीन जगह के मामले में। तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों समान है और ये दोनों समान है तो ये 220 लंबाई इसका कितना है 420 और चौड़ाई कितना है 220। अब जो ये आएगा मेरा कड़ी स्क्वायर में। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो जितना आएगा वो आएगा कड़ी स्क्वायर में। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। जैसे कि 420 और 220 को अगर गुना करेंगे तो आएगा मेरा रिजल्ट 92,400 कड़ी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से गुना करके देख सकते हैं 420 और 220 को। अब हम लोग जानते हैं कि एक डिसमील का जो मान होता है 1000 वर्ग कड़ी। आपको हम कड़ी का भी ट्रिक सिखा रहे हैं कि आप कड़ी से अगर नापिएगा ज़मीन को कैसे बीघा कट्ठा धूर में निकालना है, ठीक है। तो अब 92,400 कड़ी स्क्वायर जो मेरा आ गया क्षेत्रफल इसका, इसको अभी हम डिसमील में बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1000 कड़ी स्क्वायर बराबर एक डिसमील, ठीक है। तो 92,400 को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो डिसमील में आएगा। चलिए ये 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए। अब 10 है, 10 को अगर 924 से हमको भाग देना, 924 को 10 से भाग देना है तो आएगा 92.4 डिसमील ज़मीन। ये तो डिसमील में आ गया, लेकिन आपको बीघा कट्ठा धूर में निकालना है। तो क्या करना है, एक सूत्र आपको हम बताए थे पहले वीडियो पर कि अगर डिसमील में आता है तो क्या करना है, डिसमील गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर बराबर जो आएगा वो आएगा धूर, ठीक है।
आप कोई भी इसमें डिसमिल रहेगा तो आप इसको कट्ठा बीघा धूर में बदल सकते हैं। अब ये लग्गी का क्या बात मतलब है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग हाथ की लग्गी होती है, कहीं पर 4 हाथ का, कहीं पर 5 हाथ का, कहीं पर 5.5, कहीं पर 6, कहीं पर 6.5। तो आपको जिस ज़मीन का, जिस जगह के ज़मीन का आपको रकबा निकालना है तो वहाँ किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ कितनी हाथ की लग्गी चलती है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते तो किसी से पूछ लीजिए। तो मेरे पास यहाँ जो डिसमिल है वो कितना है, 92.4 गुना 193.6 और भागा लग्गी यहाँ हम जो निकाल रहे हैं ये हाथ कितना का है, 4 हाथ का, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर। अब लिखिए फिर 92.4 गुना 193.6 और भागा 4 4 16। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा 92.4 गुना 193.6। जो रिजल्ट आया वो आया 17,888.64। अब इसको 16 से भाग देना है। हाँ, 888 17,888.64। इसको अभी क्या करना है, हमको 16 से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। क्या करना है, भाग देना है 17,888.64 भागा 16। तो मेरा आया 1188.04। ये आया क्या, धूर में। आप इसको तुम बढ़िया से नोट कर लीजिए, ये बहुत ही मेन पॉइंट आपको बताया हम। ये जो सूत्र है बहुत ही मेन पॉइंट का सूत्र है, क्योंकि आप डिसमिल को कट्ठा बीघा धूर इसी से बदल सकते हैं। इसके बगैर आप कहीं नहीं बदल सकते हैं, नहीं तो आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो याद करना उतना संभव नहीं है। अब ये जो आ गया मेरा, ये धूर में आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि 400 धूर में कितना होता है, 1 बीघा। 400 धूर में 1 बीघा। तो हमको पहले क्या करना है, अगर 400 से ऊपर रहा धूर तो हमको 400 से भाग देना है। तो मेरा यहाँ 400 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे 1000। चलिए यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको 400 से हम 1118.04 है, तो इसको हम लगभग में 1118 धूर ही लिखेंगे तो बेहतर होगा। भाग देते हैं, 400 दुगना 800। चलिए लिखते हैं, तो कितना आ गया, सॉरी यहाँ इस तरह लिखाएगा 1 400 दुगना 800 आ गया 8। यहाँ पर 1, यहाँ पर 11 में 8 गया 3, तो मेरा हो गया 2 बीघा। अब इसको जो भाग देना है, इसको भाग देना है 20 से। 20 से कम 20, बचा कितना, 1 फिर इसको 8, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, कितना बचा 8 1, यानी 2 बीघा 15 कट्ठा 18 धूर। यहाँ लिख सकते हैं हम 2 बीघा 15 कट्ठा 18 धूर इस जमीन का रकबा हुआ। ये तो आप कड़ी से निकाल दिए, ठीक है। लेकिन आपको ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही बिल्कुल आसान तरीका से आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए अगला पर हम जाते हैं, फीट स्क्वायर पर। अगर हम इससे फीट पर मापें, ठीक है, तो चलिए फिर हम एक प्लॉट बना लेते हैं। एक प्लॉट का यहाँ चित्र को हम बनाते हैं। यहाँ चित्र बना लिए। अब ये प्लॉट को हम नापे, इसका ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसको नापे, ये 110 आ गया, और इसको नापे ये 220 आ गया। इधर भी 220 है, इसको यहाँ लिख लें, और इसका भी ये 110 फीट है। इसको हम फीट से नाप रहे हैं, कड़ी से आपको हम दिखा दिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, फीट से माप रहे हैं। तो मेरा इतना फीट आ गया। अब क्या करना है, ये तो आयत बन गया, फिर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम बताना चाहते हैं कि 435.6 फीट
स्क्वायर बराबर होता है 1 डिसमिल। ठीक है, जैसे अभी हम निकाले इसको उसी तरह इसको निकालना है। तो क्या करना, फिर इसका लंबाई और चौड़ाई को गुना करना है, 110 फीट और 220 फीट को गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। 110 अगर 110 के साथ 220 को गुना करना है, 110 गुना 220 तो आएगा 24,200 फीट स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 1 डिसमिल का जो मान होता है वो 435.6 फीट स्क्वायर। तो मेरा यहाँ कितना आ गया, 24,200 फीट स्क्वायर। इसको हमको क्या करना है, 24,200 को 435.6 से भाग देना है। वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिसमिल में। चलिए लिखते हैं फिर, 24,200 भागा 435.6। अब जो रिजल्ट आया वो आया 55.55। ये आया डिसमिल। अब फिर क्या करना आपको हम बता चुके हैं कि डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर बराबर आएगा धूल। तो फिर आपको क्या करना, 55.55 को 193 के साथ गुना करना है और लगी स्क्वायर के साथ भाग करना है। अगर लगी आपका 4 हाथ के है तो 4 से भाग करना है, 16 से भाग करना है। और 5 हाथ का है तो 5 पे जो 25 से भाग करना है, 5.5 है तो उसका स्क्वायर करने जितना होगा वो उससे भाग करना है। अब आपको हम ये दूसरा पॉइंट बता दिए कि 435.6 फीट स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल। उसके बाद फिर आपको हम बता रहे हैं तीसरा पॉइंट बता रहे हैं कि अगर हाथ से इसको नापा जाए तो 193.6 हाथ स्क्वायर बराबर होगा 1 डिसमिल। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट। आप इस तरह से इसका जिस तरह प्लॉट रहेगा, मान लीजिए वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल लगाना है, आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लगाना है, त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। अगर आप इसको गज से मापते हैं तो कितना में 1 डिसमिल आएगा, 48.4 गज स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल। ठीक है, 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। अगर आप इसको मीटर से मापते हैं तो क्या करना आपको, 39.204 मीटर स्क्वायर। मीटर से अगर मापते हैं तो 39.24 मीटर स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल। ठीक है, अगर 6 नंबर अगर आप इसको मापते हैं इंच से तो ये 62,726.4 इंच स्क्वायर बराबर आएगा 1 डिसमिल जमीन। आप एकदम आसान तरीक़ा से आप बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। डिसमिल गुना 193.6 भागा लगी स्क्वायर बराबर धूर। जितने डिसमिल होगा उसके साथ 193.6 को गुना करना है और भाग देना है लगी स्क्वायर से। 4 हाथ का लगी है तो 4 4 16, 5 हाथ का है तो 5 5 25, 6 हाथ का है तो 6 6 36 से भाग देना है और जो आएगा रिजल्ट वो आएगा धूर में। अब अगर मान लीजिए धूर आपका 400 से अधिक आ गया, हाँ, तो आपको 400 से भाग देना है। अगर 300 से नीचे आता है तो आप 20 से भाग दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है। अगर 400 मेरा 390 धूर आया तो बीघा में हुआ नहीं, इसलिए 400 से कभी भाग नहीं देना है। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।